आज का जो टॉपिक है वो है जल और वायु। जब बात करते हैं जल की तो एक कहावत आती है कि कोस कोस पे पानी बदले चार कोस पे बानी। ठीक है, मतलब हर कोस पे पानी बदल जाता है और चार चार कोस जाने के बाद वाणी बदल जाता है। ठीक है, तो कभी आपने सोचा कि कोस कोस पे पानी क्यों बदल जाता है और फिर वाणी क्यों बदल जाता है? कभी कपड़े क्यों बदल जाते हैं, कभी बोली बदल जाती है। ठीक, ये ऐसा इसीलिए है क्योंकि प्रकृति के द्वारा खुद को संतुलन में लाने के लिए ये चीजें बनी है। ठीक, अब जैसे आपने बोला कि मेरे हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, मेरा शरीर ठंडा रहता है या सुन्नपन हो जाता है, तो पहले देखिए कि कहीं सबसे पहला तत्व लेते हैं, आकाश तत्व तो आपका खराब नहीं है ना। याद रखिएगा, आकाश तत्व मतलब कान, खालीपन। तो कान एक ऐसा यंत्र है जो हमेशा खुला रहता है। तो जिसको भी लोगों की बातें बहुत तेज बुरी लगती हैं, याद रखिएगा, जिसको भी ए टू जेड, किसी ने कुछ बोला बुरा लग गया, किसी ने कुछ कहा बुरा लग गया, किसी ने, यानी ये हम जो सुन रहे हैं ये हमेशा खुला है। और खुला होने के बाद भी अगर किसी ने, चलो कोई बात नहीं, भाड़ में जाए, बात समझिएगा। ठीक, अगर ये थोड़ा सा तरीका सीख लिया, हमेशा नहीं थोड़ा सा, कि अब बुरा लगना बंद हो गया है, अब बुरा लगता ही नहीं, कोई बात बुरी लगती ही नहीं है, बात समझिएगा, तो उसका आकाश तत्व सेट हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। कान उसका खराब होना शुरू हो जाता है जिसका ये आकाश तत्व बिगड़ जाता है। ध्वनि ध्वनि जो सुन रहा है उसको अच्छा नहीं लग रहा है। ये आकाश को मैंने क्यों पकड़ा, क्योंकि जैसे ही आकाश खराब होगा ये वायु खराब हो जाएगी, सांस की गति बिगड़ जाएगी। जैसे ही आपको बुरा लगना शुरू हुआ और बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, अंदर बेचैनी हो गई, बेचैनी होने की वजह से ये सांस की गति बढ़ जाती है। ध्यान से समझिएगा, यानी आकाश खराब हुआ, फिर वायु खराब हुई, वायु खराब हुई, और जब वायु खराब हुई तो वायु के बाद क्या आता है, अग्नि। ठीक, अब अगर बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, राजकुमारी दीदी म्यूट कर लीजिए, बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, ये चीज आप अपने आप पे अप्लाई करिए थोड़ी देर के लिए कि क्या ये बातें मेरे साथ हो रही हैं, और ये सबके साथ होती हैं एक लेवल तक। ठीक, तो आकाश ने सुना, ध्वनि ने सुना, सुनने के बाद आपकी स्थिति कैसी बनी यहाँ पे, उसके बाद आपकी वायु में परिवर्तन हो जाता है। जैसे अभी ये मीटिंग्स चल रहा है, अभी ज्ञानमय कोश एक्टिवेट हो गया, अच्छी अच्छी चीजें हम सुन रहे हैं। ठीक, सांसों की गति एकदम लय में आ जाती है, अच्छा लगने लगता है जब तक मीटिंग चलती है, मीटिंग के कुछ देर बाद तक, बात समझिएगा। यानी इसने सुना, ये सेट होने लगा, और ये वायु किसको चला रहा है, अग्नि को चला रहा है। धौकनी देखा है आपने, कुम्हार की धौकनी, जो हथियार या फिर लोहा या फिर हथौड़ी या फिर चाकू वगैरह बनाते हैं, देखा है किसी ने? धौकनी रहता है, ऐसे चलाते हैं। ठीक है, तो वो जब तक चलाते हैं तब तक आग जलती है, तो ये धौकनी हमारी है। ये क्या है, धौकनी है। ठीक, ये किसको चला रही है, हमारे अग्नि को चला रही है, जो 4% हमारे नाभि के नीचे है। तो जिसका ये सांस गड़बड़ हुआ, उसकी अग्नि गड़बड़ होने लगती है। ध्यान से समझिएगा, अगर सांस छोटी हो गई, सांस छोटी हो गई तो सांस यानी हवा कम दिया जा रहा है, और जब कम दिया जा रहा है तो आग कम बन रहा है, और जब आग कम बन रहा है तो शरीर में ठंडकपन आ रहा है, कनेक्ट हो रहा है कनेक्ट। ठीक, वैसे ही जैसे किसी ने खाना खाया और खाने के बाद बहुत नींद आती है, कुछ लोग होते हैं खाने के बाद नींद आती है, कुछ लोग ऐसे भी मेरे जान पहचान के खाना खा के गाड़ी नहीं चलाते क्योंकि वो सोने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे उन्होंने खाया वो भोजन कहाँ गया, पेट में, अब उसको चाहिए भरपूर मात्रा में अग्नि, तो सारी एनर्जी बॉडी की कहाँ चली जाती है, पेट की तरफ चली जाती है, तो मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उसको नींद आना लगता है। बात समझिएगा। ठीक, तो बात कहाँ से शुरू हुई थी, सैमसंग, हाँ दीदी म्यूट कर लीजिए। बात कहाँ से शुरू हुई थी, यहाँ से, आकाश से। ब्रह्मांड में सबसे पहले उत्पत्ति किसकी हुई, आकाश की। आकाश का मतलब खालीपन, कान में क्या है, खालीपन।
नाक में क्या है? खालीपन। मुंह में क्या है? खालीपन। अंदर क्या है? खालीपन। आप सभी लोगों से नम्र निवेदन है, म्यूट कर लीजिए। जो लोग ध्यान से सुन रहे हैं उनको प्रॉब्लम हो रही है, और आप लोग अगर सुन लेंगे तो मजा आ जाएगा। मतलब आप स्वास्थ्य को, जीवन को और सारी चीजों को समझना शुरू कर देंगे, क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ इसको मुझे समझने में 7 से 8 साल लग गए, और इसको अनुभव में लेने में 10 साल लग गए। ठीक है, आप आज ही अनुभव कर लेंगे सारी चीजें। ठीक, तो मैंने क्या बोला? कान ने सुना, अब क्या सुना और सुनने के बाद अंदर क्या चल रहा है, वो चलने से सांसों की गति बदल जाती है, और सांसों की गति जब बदली तो अग्नि बदल जाती है, और जब अग्नि बदली तो वो जल और पृथ्वी को बदल देती है। एक बार दोबारा वो कॉन्सेप्ट बताता हूं। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो अग्नि कहाँ है? बीच में। अग्नि अगर तेज होगी तो किधर भागेगी? वायु और आकाश की तरफ। अग्नि कम हुई तो किधर भागेगी? जल और पृथ्वी की तरफ। तो जिनका हाथ पांव ठंडा हो रहा है, जिनका शरीर ठंडा हो रहा है, मतलब क्या है? अग्नि की कमी की ज्यादा? कमी। बात समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? जिसने समझ लिया ना, उसके इतना बड़ा वैद्य कोई नहीं होगा, उसके इतना बड़ा हाउसवाइफ कोई नहीं होगा, उसके इतना बड़ा टीचर कोई नहीं होगा, क्योंकि हर जगह पंचतत्व है। ठीक है, और इतना डिटेल और सरल में कोई आज तक ना मुझे बताया है, ना मैंने किसी से सुना है। क्योंकि सब कुछ जोड़ करके बताना बड़ा मुश्किल है। मुश्किल का मतलब जो अनुभव में ले लिया वही बताएगा। मैं ये नहीं कहता कि मैं ही बता सकता, कोई और भी बता सकता है, लेकिन आपको आपको अनुभव करना है। ठीक, तो मैंने क्या बोला? अगर ये अग्नि कम होगी तो किधर भागेगी? जल और पृथ्वी की तरफ। ठीक, तो इसीलिए बोलते हैं पैर को रखो गरम। बोलते हैं ना, पैर को रखो गरम। ठीक, क्योंकि पैर अगर ठंडा होने लगेगा तो जल और पृथ्वी की तरफ बढ़ेगा। पैर में अकड़न आना, पैर चलने के लायक न रहना, पैर जम जाना, पैर ठंडा होना, पैर में लकवा मारना, ये सब समस्याएं होंगी। ठीक, वही अग्नि अगर थोड़ा सा है, न कम है न ज्यादा, तो वो जल और पृथ्वी को भी सेट करके रखेगी, और वायु और आकाश को भी सेट करके रखेगी। बात समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? ठीक? अब अग्नि, तो क्या करना है? पहले सभी अपनी बॉडी में अग्नि चेक करना शुरू करिए कि मेरे शरीर में उत्साह कितना है, अग्नि कितना है, जुनून कितना है, जोश कितना है। ये जैसे ही कम होगा, जीवन नरक बनने लगता है। समझ में आ रहा है? जितने का भी पैर, हाथ पैर ठंडा होता है, ठंडा रहता है, आप पाएंगे आप हमेशा नर्वस रहते हैं, आप हमेशा उदास रहते हैं, कोई न कोई बात आपको परेशान करती है। सही बोल रहा हूं मैं? जितने लोगों का प्रश्न था, आप देखिएगा होता है ऐसा। आप बाहर से दिखा रहे हो कि मैं खुश हूँ, मैं हंस रही हूँ, मैं आनंद में हूँ, अंदर से आप डिप्रेशन में हो, आप परेशान हो, आप तनाव में हो। ठीक, तो ये समझना पड़ेगा। वो 4% जो अग्नि है उसको सेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहला नियम क्या करना है? सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाना है सिर्फ 5 मिनट के लिए, और लंबी गहरी सांस लेना है, जिसमें पेट ऊपर जाए नीचे आए, ऊपर जाए नीचे आए। भैया किसका माइक म्यूट नहीं है? अभी तो मैं म्यूट भी नहीं कर सकता, तो आप लोग म्यूट कर लीजिए। ठीक है, सहयोग करिए मीटिंग को और अच्छा होने में। ठीक, तो मैंने क्या बोला? सांस को लंबी और गहरी करनी है। पहला फॉर्मूला हर एक उस इंसान को दीजिए जो बीमार है चाहे नहीं है। सांस को धीमे, लंबा, गहरा करना है, इससे आयु भी बढ़ेगी। वायु आयु को बढ़ाती है और आयु को घटाती भी है। आप कैसे वायु को ले रहे हैं? ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि अब जब लंबी और गहरी सांसें लेते हैं तो 1 मिनट में कम सांसें ले पाएंगे आप। लंबी गहरी लेंगे तो लंबाई बढ़ गई, तो 1 मिनट में कम सांसें होंगी। जब 1 मिनट में कम सांसें होंगी तो जो सांसों की गिनती मिली हुई है आपको, उसको पूरा करने में ज्यादा समय लगेगा। तो आप देखिए, जो टेंशन में है, तनाव में है, चिंता में है, क्रोध में है, लड़ाई में है, झगड़ा में, उसकी सांसें सीने से चल रही हैं, ऊपर चल रही हैं, छिछली हैं। ठीक, तो उसका जीवन खराब हो रहा है, ना उसको भूख सही से लग रहा है, ना नींद सही से लग रहा है, ना चैन है जीवन में। तो वो गाना याद आ जाता है कि मेरा चैन बैन सब उजड़ा। ठीक है, तो गाना भी जो बने है ना, उसको आप जब समझेंगे तो बड़ा मजा आएगा कि गाना बनाने वाले ने बड़ा सोच समझ के बनाया। ठीक,
तो काली नज़र हटा ले मतलब कौन सी नज़र? भैया ये नेगेटिव एनर्जी हटा ले, ठीक है? बर्बाद हो रहे हैं सब कुछ, ठीक? तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो गाना जो बना है ना, जो बनाते हैं गाना ना वाक़ई में बहुत मज़ेदार होते हैं, ठीक? सब गाना जो होता है ना आपके स्वास्थ्य पे लागू हो जाता है, आपके जीवन पे लागू हो जाता है, ठीक? तो 4% अग्नि को सेट करने का तरीका क्या है? पहले लोगों की बात को बुरा मानना छोड़ दीजिए। क्योंकि लोग वही सोचेंगे, लोग वही बोलेंगे, लोग आपको उतना ही समझेंगे जितना जीवन में उन्होंने अनुभव किया है। बात समझ में आया? ठीक? भैया अगर मेरे को कोई बोले कि अरे विपिन है 26 साल का है, क्या महिलाओं के बीच करता है, पता नहीं क्या करता रहता है। तो भाई आपने कभी मेरे को सुना ही नहीं, समझा ही नहीं, ठीक? तो आप मेरे पे जो बोलोगे वो आपकी मर्जी है, मेरी थोड़ी ना है। ठीक? बात समझिएगा। ठीक? तो वैसे ही आपके प्रति लोगों की अवधारणाएँ होंगी, तो क्या वो गलत है? नहीं, वो भी सही हैं। जिन्होंने ना मन को समझा, ना बुद्धि को समझा, ना अहंकार को समझा, ना आत्मा को समझा, भाई वो तो और उनके पे दया आनी चाहिए आपको, कि भाई अब ठीक है, जो आप समझ लो, आप जो भी मेरे लिए कहो, मैं तो आपसे प्रेम ही करूँ। बात समझिएगा? ठीक? मतलब क्या है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ये फ़ॉर्मूला आपके आकाश तत्व को सेट कर देगा अगर अच्छे से आपने समझ लिया। ठीक? तो आकाश का मतलब बुरा लगना बंद हो गया है, भाड़ में भेज दिया आपने। और भाड़ में भेज दिया तो मुँह पे भाड़ में नहीं बोलना है, अपने मन से बोलना है कोई बात नहीं, चलिए अच्छा ठीक है। वो आपकी दृष्टि है, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है? तो इससे क्या होगा आपका आकाश सेट हो गया। आकाश तत्व प्योर हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, ठीक? और देखिए ना जो कफ वाले हैं, जिनका शरीर थुलथुला है, जो मोटापन है, उनको बहुत ज़्यादा लोगों की बातें बुरी लगती हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। देख लीजिएगा जिनका गाल गुलगुला है, भरा-भरा है ना, उनको बहुत तेज़ी से बुरी बातें प्रभावित करती हैं, बहुत तेज़ बुरा मानते हैं, ठीक? तो आकाश तत्व क्या हो गया उनका? कम हो गया है। आकाश का मतलब खालीपन शरीर में बचा ही नहीं है, जहाँ देखो वहाँ पे जल और पृथ्वी। बात समझ में आ रहा है? तो आकाश तत्व को बढ़ाना है। कैसे बढ़ेगा? लंबी गहरी सांस लेनी है और जब सांस लेंगे तो अग्नि तेज होगी, प्रबल होगी और अग्नि किसका कंट्रोलर है? आकाश का। जहाँ पे आग जलाते हैं क्या क्रिएट होता है? वैक्यूम होता है कि नहीं होता है? एक बोतल में आग जलाइए, देखिए उसमें वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, यानी आकाश तत्व। ठीक है? तो आकाश का कंट्रोलर कौन है? अग्नि। तो शरीर में अग्नि कितना कब कैसे रहना चाहिए वो आप देखिए, आपको खुद पता होना चाहिए। अच्छा आपको भूख लगी है कि नहीं लगी है? क्योंकि बिना भूख के भोजन कर रही हूँ, भूख नहीं लग रही है तो क्या करेंगे? अग्नि बढ़ा लेंगे। थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा लीजिए, काला नमक में लगाइए, मुंह में चूसते हुए निगल जाइए, फिर खाना खाइए, तो वो खाना अच्छे से पचेगा, शरीर में लगेगा। भाड़ में भेजना सीखेंगे तो क्या होगा? लोगों की बातें बुरी नहीं लगेंगी तो अंदर शांति बनी रहेगी, अंदर शांति बनी रहेगी तो सारे हार्मोन्स अच्छे से काम करेंगे। समझ में आया? ये हो गया आकाश तत्व को सेट करना। आकाश तत्व जब सेट होगा तो वायु भी सेट हो जाएगा, क्योंकि आकाश किसका कंट्रोलर है? वायु का। आकाश को किसने कंट्रोल किया है? आकाश को कंट्रोल किया है अग्नि ने। लेकिन आकाश किसको कंट्रोल करता है? देखिए बहुत थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आकाश को किसने कंट्रोल किया है? अग्नि ने। लेकिन आकाश किसको कंट्रोल करता है? वायु को। कैसे? जैसे ये 1 लीटर का बॉटल है, इसका आकाश 1 लीटर है, यानी 1 लीटर के एरिया को इसने कंट्रोल किया है। अगर खालीपन 1 लीटर रहे ही ना तो 1 लीटर पानी आएगा क्या? नहीं आएगा। बात समझिएगा। और इसमें हवा भी जो है वो आकाश को बना के रखी है। अगर इसको मोड़ दीजिए और ढक्कन लगा दीजिए तो ये फूलेगा क्या? नहीं फूलेगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक? तो आकाश ने किसको कंट्रोल किया है? वायु को। जब भी वायु बढ़ जाती है शरीर में तो क्या करते हैं? थोड़ा टहल लो, थोड़ा चल लो। और जब चलते हैं और टहलते हैं तो घर्षण उत्पन्न होता है, अग्नि बढ़ती है और अग्नि क्या बनाती है? आकाश यानी खाली स्पेस बनाती है, जगह। रूम में जब उमस बढ़ जाती है तो क्या बोलते हैं? अरे भैया तनी दूसर के रूमों में चल जाना, थोड़ा जगह दीजिए, थोड़ा थोड़ा स्पेस दीजिए। यानी एक स्पेस होता है सबका, आपका भी है, मेरा भी है। अगर वो स्पेस ना मिले तो वायु बढ़ेगी। बात समझ में आ रहा है? ठीक? तो ये क्लियर हुआ ना सांस कैसी चलनी चाहिए? जिसकी भी सांस तेज चल रही है, सीने से सांस चल रही है, देखते ही बोल दीजिए आप बहुत परेशान हो, आप डिप्रेशन में हो, आप अपने आप में नहीं हो। उसकी आंखें चंचल होगी, वायु बढ़ी रहेगी का मतलब क्या है? वायु का गुण क्या है? चंचलता। आंखें चंचल रहेगी, एक जगह बैठेगा नहीं, पैर हिलाएगा, हाथ हिलाएगा, आंखें मटकाएगा, ऐसे ऐसे करेगा, ठीक है? मतलब चंचलता उसके अंदर बहुत ज्यादा रहेगी।
ठीक, तो ये वायु का गुण है। ठीक, अब आते हैं अग्नि की तरफ। तो अग्नि का गुण क्या है? पचाना, तेज। जिसके चेहरे पे तेज है, अग्नि उसका प्रबल है। जिसकी आंखें लाल हैं, अग्नि बहुत तेज है, उतना तेज नहीं होना चाहिए, कंट्रोल नहीं कर पा रहा है वो। ठीक है, जिसका चेहरा बहुत लाल लाल रहता है, हमेशा लाल रहता है, दाने दाने निकले रहते हैं, अग्नि बढ़ा है उसका, इतना बढ़ गया है कि वो जल और पृथ्वी को जला के एकदम भस्म करना चाहता है। तो अग्नि का गुण क्या है? अग्नि का गुण है पचाना। अग्नि का गुण क्या है? प्रकाश देना। लेकिन अग्नि अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो भस्म कर देती है, भस्मक रोग हो जाता है शरीर में। हर 2 घंटे पे भोजन चाहिए। बात समझिएगा। जिसने अपने अग्नि को नहीं संभाला, वो अग्नि उसी के घर को जला के भस्म कर देती है। समझ में आ रहा है? तो अग्नि अगर लिमिट में है तो वो खाना पकाएगी, अग्नि अगर तेज हो गई तो वो उसी किचन को जलाएगी। अग्नि अगर पेट में लिमिट में है तो खाना पकाएगी, शरीर को खाना पचाएगी, आंखों में रोशनी देगी। लेकिन अगर वो अग्नि बढ़ गई तो भस्म कर देगी। और अग्नि बहुत कम हो गई तो सड़न होने लगेगा, उमस होने लगे। उमस नहीं बोल सकते, अग्नि कम हो गई मतलब जल की तरफ बढ़ गई, पृथ्वी की तरफ बढ़ गई, ठंडापन ज्यादा होने लगा। बात समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? ठीक। जिसने इसको समझ लिया ना, मैंने बोला ना पंच तत्व के ऊपर मैं बहुत बोल सकता हूँ, जितना आपकी कैपेसिटी है उतना ही देने की कोशिश करता हूँ। ठीक। तो अब आते हैं जल के ऊपर। अग्नि समझ में आ गया। जल, जल चलता है, बहता है तो पीने लायक रहता है। बात समझ में आ रहा है? तो शरीर में जल कितना है? 70%। सारी नदियां हमारे शरीर में बह रही हैं, क्या आपको महसूस हो रहा है? जब नदियों में बाढ़ आती है तो शरीर में भी लगता है जैसे मानो बाढ़ आ गई है, इमोशंस एकदम बढ़ जाते हैं। वो बरसात का दिन, वो बीमारियां। बात समझ में आ रहा है? सारी प्रकृति हमारे अंदर है, सारे तत्व हमारे अंदर हैं। जो बाहर हो रहा है वो अंदर हो रहा है, जो अंदर हो रहा है वो बाहर हो रहा है। क्लियर हो रहा है? तो जल अगर प्रवाह में है तो वो पीने योग्य है। इंसान यदि प्रवाह में है, चल रहा है, सीख रहा है, आगे बढ़ रहा है तो वो जीने योग्य है, वो देने योग्य है, वो प्रेम करने योग्य है। जल अगर रुक गया, ठहर गया तो वो सड़ जाएगा। इंसान अगर रुक गया, किसी बात को पकड़ के बैठ गया, ठहर गया तो वो सड़ जाएगा। फिर उसका कोई कल्याण नहीं कर सकता, न डॉक्टर, न वैद्य, कोई भी नहीं। तो जो रुक गया है उसमें सड़न आनी है, वो सड़ जाएगा। जो लोगों की बातों को पकड़ के बैठ गया है, जिससे कोई मिलता नहीं है, न वो किसी से मिलता है, उसका जीवन सड़ने लगेगा। जो हमेशा अकेलेपन में जी रहा है, अकेलेपन और मौन दोनों में अंतर है। अकेलेपन में अंदर पूरा शोर होता है, बेचैनी होती है, घबराहट होती है। मौन में आप अंदर से शांत होते हैं। तो जो अकेलेपन में जी रहा है, लोनलीनेस, लोनलीनेस, अकेलेपन में जी रहा है, बेचैनी में जी रहा है, उसका जीवन तबाह हो जाएगा, वो सड़ सड़ के मर जाएगा, उसको भी नहीं पता चल पाएगा। तो जल का गुण क्या है? साफ करना। तो जब आपके अंदर जल प्रवाह में होता है तो आप लोगों की भी मैल धुल देते हैं, लोगों के मन को साफ कर देते हैं, लोगों की बीमारियां साफ कर देते हैं। जल का गुण क्या है? प्यास बुझाना। आपके होने से ही लोगों की प्यास बुझने लगती है, तृप्त हो जाते हैं लोग आपके होने से ही। आपके होने से ही परिवार सुंदर होने लगता है, आपके होने से ही चीजें सही होने लगती हैं। बोलो। ठीक। ठीक। तो जल, और जल, जल जब जल शुद्ध है, प्योर है, बह रहा है तो पीने योग्य है। आपका जीवन अगर शुद्ध है, बह रहा है, तो वो दूसरे के जीवन में वैल्यू ऐड करेगा, दूसरों को राह दिखाएगा। और जिसका जल जल रहा है, यानी जलन बहुत ज्यादा है अंदर, अग्नि बढ़ी हुई है, वो अग्नि जब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो जल को जलाएगी, खून की कमी होगा, हीमोग्लोबिन कमी होगा। डॉक्टर के पीछे जा जाके परेशान हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा हीमोग्लोबिन कम क्यों होता है। काजू खा रहा हूँ, किशमिश खा रहा हूँ, लौकी का जूस पी रहा हूँ, मौसमी खा रहा हूँ, अनार खा रहा हूँ, किशमिश खा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी खून नहीं बढ़ रहा है। अरे भाई, जलना बंद करो, तुलना करना बंद करो, खून बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ये सारे सिद्धांत ना डॉक्टर बताएगा, ना वैद्य बताएगा, क्योंकि
उसी पे बिजनेस चल रहा है। वो भी चलेगा, चलता रहेगा। इस संसार में जो कुछ है कभी गलत नहीं है, क्योंकि जिसने मन को नहीं समझा, मन को नहीं संवारा, फिर वो दवा की तरफ जाएगा और दवा खाना पड़ेगा। एक लिमिट के बाद दवा भी जब आदत बन जाएगी तो फिर मन की तरफ आएगा। यानी आखिरी समाधान खुद को जानना। ठीक। तो जल में जब जलन होती है, जल का जब तापमान बढ़ने लगता है तो शरीर में क्या होता है? गर्मी, बेचैनी, दाने दाने निकलना, शरीर में उमस, ये होना शुरू हो जाता है जब जल में अग्नि बढ़ जाती है। म्यूट कर लीजिए एक बार फिर से, मैं कह रहा हूं जिसका भी ऑन है। गुस्सा पहले आता था, अब नहीं आता है, क्योंकि गुस्सा आता है तो उसको मैं देख लेता हूं, क्योंकि मैं मन नहीं हूं। जब मैं मन हूं तो मन की सारी करूंगा, जब मैं मन नहीं हूं, मन को देखने वाला हूं, तो मन को मैं शरीर क्यों दूं? बात समझिएगा। सारा कॉन्सेप्ट बस पकड़ना है और अप्लाई करते जाना है, करते जाना है। तो जल का गुण क्या है? साफ करना। जब आप जल जैसे प्रवाहित होते हैं, सीखते रहते हैं, तो आपके होने मात्र से लोगों के मन साफ होने लगते हैं। आप हट जाएं वो अलग बात है, फिर वो बदल जाएं, क्योंकि आपकी ऑरा क्लीन होने लगती है, आपका बयान वायु अच्छा होने लगता है, आप बिल्कुल प्योर होने लगते हैं। जल का गुण है प्यास बुझाना। आपके होने से लोगों के मन में तृप्ति आने लगती है। और जल का गुण है क्या? जल का एक और अच्छा सा गुण है क्या? लोगों के साथ में जब रहेगा, ठीक है, तो अपने रंग में रंग देगा। बात समझिएगा। इसको एक दूसरे तरह से बताने की कोशिश करता हूं। जैसे जल में आपने किशमिश डाला, तो किशमिश में जल चला गया, अंगूर बना दिया। ठीक है। तो जल का एक गुण होता है कि जल कैसा है? जल चंद्रमा जैसा है। जल में अगर आप मिर्ची डालेंगे तो जल मिर्ची जैसा हो जाएगा। जल में अगर आप अजवाइन डालेंगे तो जल अजवाइन जैसा हो जाएगा। यानी जल में गुण को धारण करने की क्षमता है। बात समझिएगा। ठीक। तो कई बार लोगों के अंदर जब बहुत ज्यादा जल बढ़ जाता है तो वो क्या करते हैं? आपकी सुनेंगे तो आप सही हैं उनके लिए, किसी और का सुना तो वो सही हो गए उनके लिए। मतलब उनका कोई खुद का अवेयरनेस और सोच नहीं है। चार लोगों से मिलेंगे, चार तरह की बातें करेंगे। तो दरअसल उनमें उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि अभी वो चेतना के लोएस्ट स्तर पे हैं, वो स्वादिष्ठान पे पड़े हुए हैं। ठीक। अब बात आते हैं पृथ्वी की। पृथ्वी कैसी होती है? उपजाऊ होती है तो फसल देती है, बंजर होती है तो फसल नहीं देती है। बात समझिएगा। तो वैसे ही हमारे अंदर 12% पृथ्वी भी है, जो हमारा भाग्य होता है पूर्व जन्मों का, पूर्व कर्मों का 12%। ठीक। जैसे इसको और थोड़ा डिटेल में जाता हूँ। बहुत सारे थॉट्स यहाँ से आ रहे हैं, वायु के माध्यम से विचार अंदर जा रहे हैं, और उसमें से हम कुछ ही विचार क्यों पकड़ते हैं? कभी आपने सोचा? विचार तो बहुत सारे हैं, कुछ ही विचार पकड़ते हैं, उनको शरीर दे देते हैं। बात समझ में आ रहा है? शादी करना था तो बहुत सारे लड़के हैं, क्यों उसी लड़के से शादी हुई? क्यों उसी लड़के को हमने पसंद किया? या फिर क्यों उसी परिस्थिति को हमने चुना? क्यों? क्योंकि वो पिछले के अकॉर्डिंग हमारा प्रोग्राम होता है और उसी थॉट्स को हम पकड़ते हैं। तो 12% हमारा पृथ्वी तत्व होता है। और पृथ्वी हो या जल हो या अग्नि हो या वायु हो या आकाश हो, सबकी तीन तीन स्थितियां होंगी। पहले भी मैंने बताया, अब भी बता रहा हूं। या तो वो माइनस में होगा, कम होगा, या तो वो न्यूट्रल होगा, शून्य होगा, या तो वो प्लस में होगा, अधिकता में होगा। ठीक है। जैसे अगर किसी के अंदर जल की कमी हो गई, जल की कमी हो गई मतलब डिहाइड्रेशन हो गया, मतलब अग्नि बढ़ी रही होगी। डिहाइड्रेशन कब होता है? गर्मी के दिनों में। ठीक। कोई एक तत्व तो बढ़ेगा तो वो दूसरे को घटाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो जल की जब कमी रहेगी शरीर में, तो आप देखेंगे जलन होना, क्योंकि जल कम हुआ तो अग्नि बढ़ेगा। जल की कमी हुई तो जलन होना, जल की कमी हुई डिहाइड्रेशन होना, जल की कमी हुई तो रक्त संचरण में कमी होना। बात समझ में आ रहा है? अब जल अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो अग्नि को वो कम करेगा, क्योंकि अग्नि का कंट्रोलर कौन है? जल। अग्नि को कौन कंट्रोल करता है? जल। अगर जल बहुत ज्यादा बढ़ गया तो शरीर में अग्नि को वो कम करेगा, उष्मा को कम करेगा, तो शरीर ठंडा ठंडा रहेगा। ठीक है। और सिर्फ ये जो तत्व हैं, ये तत्व वाणी से बदल जाते हैं। यानी आप किसकी वाणी सुन रहे हैं, कैसी किताबें पढ़ रहे हैं, कैसी मूवी देख रहे हैं, कैसे लोगों के साथ रह रहे हैं, इन तत्वों में बहुत तेजी से परिवर्तन हो जाता है। इसीलिए
किसी का साथ आपको बड़ा सुकून देता है और किसी का साथ आपके लिए लगता है कि यार कब चल जाए, ये भाड़ में जाए, कब यहाँ से भाग जाए, या मैं कब यहाँ से भाग जाऊं। ठीक। और जब ये सारी चीजें आप पांचों तत्वों के अनुसार सारे व्यवहार को आप देख लेते हैं, तो इनसे आप ऊपर उठ जाते हैं। यानी आप अपनी ऑरा को लॉक करना सीख जाते हैं, किसी के बीच रहते हुए भी आनंद में रहने लगते हैं। और इन सबको कौन देख रहा है? वो चेतना। ठीक। तो ये पांचों तत्व के अकॉर्डिंग मैंने सारे प्रश्नों का जवाब दे दिया। एक बार फिर से रिपीट करता हूं 5 मिनट के लिए इनको। अध्यात्म में थोड़ा सा जाएंगे तो चक्र बोला जाता है, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र, थर्ड आई और सहस्त्रारा। ठीक है। थोड़ा सा और इसको सिंपल करूं तो जो मूलाधार है उसी को पृथ्वी तत्व बोलते हैं, जो स्वाधिष्ठान है उसको जल चक्र बोलते हैं, जो मणिपुर है उसको अग्नि चक्र बोलते हैं, जो अनाहत है उसको वायु चक्र बोलते हैं, जो कंठ है इसको आकाश तत्व बोलते हैं, और इसको ये जो थर्ड आई है इसको आप मन बोल सकते हैं, या फिर 5 ही तत्व तक रहने दीजिए, यहाँ तक ये दोनों ऊपर की बातें बाद में करेंगे। तो जो पृथ्वी तत्व है, जो रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला हिस्सा है, जो महिलाओं का वो पूरा एकदम कमर होता है, पुरुष का जो कमर होता है एकदम निचला हिस्सा, वो पृथ्वी तत्व है। जब कोई बहुत ज्यादा अहंकार में रहेगा, यानी पृथ्वी अकड़ गई है, तो वो वाला हिस्सा जाम होना शुरू हो जाएगा, उसमें दर्द आना शुरू हो जाएगा, उसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा अहंकारी हो गया है, बहुत ज्यादा जड़ बुद्धि हो गया है, तो उसका पृथ्वी तत्व खराब होने लगता है, हड्डियां खराब होने लगती हैं, मसल्स खराब होने लगते हैं। थोड़ा सा और ऊपर बढ़ें, पृथ्वी के ऊपर क्या रहता है? जल। यानी जितना भी क्या नाम है, जनन अंग है, जितना भी जल बाहर जो निकलता है, वो जलीय तत्व में आ जाता है। जिसका पृथ्वी खराब हो गया, पृथ्वी पे ही सारी ऊर्जा खींच ली जा रही है, तो जल के ऊपर कहाँ जाएगी? परसेंटेज में जाएगी। तो उसको पेशाब से रिलेटेड प्रॉब्लम होना, उसका पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम होना, उसको व्हाइट डिस्चार्ज या फिर ल्यूकोरिया या फिर उसके गर्भाशय में प्रॉब्लम होना, प्रोस्टेट ग्लैंड खराब होना, ये सब होना शुरू हो जाता है। कब? जब स्वादिष्ठान खराब होना शुरू हो जाता है। इसको एक एक बीमारी का नाम लिखवा दूंगा किसी दिन, कि कौन सा कब खराब होगा तो कौन सी बीमारी होगी। तीसरे पे आते हैं अग्नि पे। तो अग्नि जो होता है वो हमारे डाइजेशन को कंट्रोल करता है, और कौन कैसी बातें कर रहा है उसी से पता चल जाता है वो किस चक्र पे है। यानी किस चक्कर में रहते हो आप पूरे समय, उसी से पता चल जाता है कि आप किस चक्र पे हो, कौन सा तत्व आपका बिगड़ा है, कौन सा खराब है। ठीक। जैसे ही आते हैं मणिपुर पे, अगर किसी का मित्रता नहीं है, शत्रुता है, तो उसका मणिपुर खराब होने लगता है, उसका हाजमा खराब होने लगेगा, उसका अग्नि खराब होने लगेगा। ठीक। अग्नि जब खराब होगा तो फिर वायु खराब होगा, बताया, याग कम रहेगी तो सांस कम चलेगी। ठीक है। पृथ्वी बढ़ जाएगा, अकड़ जाएगा। ठीक। अग्नि, फिर उसके बाद आकाश तत्व आते हैं, अरे सॉरी, वायु तत्व आते हैं, जो ये वाला एरिया है। ठीक है। वायु तत्व, तो फेफड़ा, सांस लेने में दिक्कत। ठीक है। हार्ट की प्रॉब्लम, और दया नहीं रह जाएगी, या फिर बहुत दयालु हो जाएगा। आप देखेंगे दोनों स्थितियां खराब है। अगर बहुत ज्यादा निर्दयी है तब भी खराब है, बहुत ज्यादा दयालु है तब भी खराब है। खराब का मतलब आप हमेशा दुख में चले जाएंगे, छोटी छोटी बातों को पकड़ लेंगे, लोगों के प्रति इतना उदार हो जाएंगे कि भाई साहब वो आपके साथ कितना भी गलत कर दे फिर भी आप चिपके रहेंगे। ठीक। तो ये हृदय चक्र वाला है। और फिर यहाँ पे आते हैं विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र जो आकाश तत्व है, जिसने अपने आप को एक्सप्रेस करने से रोक लिया, बोलना कम कर, बोल कम रहा है, अंदर ही अंदर सड़ रहा है, घुड़ रहा है, उड़ रहा है, लड़ रहा है, उसका ये थायराइड ग्लैंड खराब होने लगता है, थायराइड की समस्या होना शुरू हो जाती है, उसको कंठ की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, उदान वायु उसका खराब होने लगता है। ठीक। और ये थर्ड आई है, यहाँ पे जब कोई पहुंच, अच्छा, ये जब जिसका सही रहेगा, पता है क्या होगा? वो जो बोलेगा वो सही होने लगेगा, जितना बोलेगा कम ही बोलेगा लेकिन बहुत अच्छा बोलेगा, उसकी आवाज सुरीली होने लगेगी, उसकी आवाज सुनने के लिए आपको बड़ा मन करेगा कि कभी ये बोले, हम सुनेंगे। ठीक है। और जो यहाँ पे पहुंचेगा, जिसका ये अच्छा होने लगेगा, उसको कुछ चीजें पहले ही पता चलने लगेंगी, जैसे कुछ होने वाला है उसको पहले ही आभास होने लगेगा कि ये होने वाला है। वो कंट्रोल कर पाएगा अपने दिल और दिमाग को, जिसका ये वाला ऑन है, कहाँ पे कितना दिल लगाना है, कितना दिमाग लगाना है, उसका वो संतुलन में होगा। थर्ड आई जिसको बोलते हैं, आज्ञा चक्र जिसको बोलते हैं। जितना ज्यादा आज्ञा चक्र स्ट्रांग होगा, वो जो बोलेगा वो घटित होना शुरू हो जाएगा। फिर आते हैं सहस्त्रारा पे। तो जिसकी ऊर्जा यहाँ पे जाने लगती है, वो ब्रह्मांड की सारी चीजों को जोड़ करके देखना शुरू कर देता है, उसको समझ में आता है यहाँ पे कुछ अलग है ही नहीं, सब कुछ जुड़ा हुआ है। इतना ज्यादा उसके पास ज्ञान आता है, इतना ज्यादा गुरुओं की कृपा होती है कि मतलब मजा ही आ जाता है।
तो अभी जितना भी चीजें मैंने बताया, इसमें से आपको कुछ अगर ना समझ में आया, क्योंकि एक बार में तो समझ में नहीं आएगा, इसकी रिकॉर्डिंग इसीलिए मैंने कर ली है। इसको जितनी बार आप देखेंगे उतना इसमें इंटरेस्ट जगेगा, उतना मजा आएगा, और जो इसको अनुभव में लाना शुरू कर दिया उसका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। तो अभी हमारे पास 10 से 12 मिनट हैं। अब आप लोगों के प्रश्नों को लेते हैं कि इसमें क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, कैसा लगा, ठीक है?